कहीं कहीं मकरध्वज उनके सत्व का स्खलन हुआ। अच्छा, एक विचित्र बात है, जो ब्रह्मा जी होते हैं, ब्रह्मा है ना, ये तो शिव के अवतार हैं ना, कौन? हनुमान जी। ब्रह्मा जी का जो है शिव विग्रह सर्वजीव घनात्मक है। उनके संकल्प में ही नहीं, पसीना में भी जीव को उत्पन्न करने की क्षमता है। और हमारे आपके पसीना में भी है स्वेदज। स्वेदज प्राणी हमारे आपके शरीर से, स्वेदज प्राणी अगर हमारे शरीर से उत्पन्न हो जाएं तो ब्रह्मचर्य खंडित माना जाएगा क्या? नहीं ना, क्योंकि ब्रह्मचर्य सत्व का स्खलन अलग है, लेकिन बाल में भी स्वेदज प्राणी हो जाते हैं। अगर इस ढंग से कोई मकरध्वज की बात करे तो स्वेदज प्राणी कोटि में आते हैं। इससे हनुमान जी का क्या है, ब्रह्मचर्य खंडित हो गया, ये नहीं मान सकते। फिर वाल्मीकि रामायण इत्यादि के अनुसार कहीं कहीं अतिथि के सत्कार में कन्याएं भेंट की जाती हैं, वो विधा है, तो हनुमान जी को भी कन्याएं भेंट की गईं। उन कन्याओं को उस विधा की पूर्ति के लिए लेकर के भी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया। वहाँ है, कोई हमको उपहार देता है, हम उस उपहार को शिष्टाचार की दृष्टि से स्वीकार करके भी हमारे लिए यह भोग्य नहीं है, यह समझकर हम लौटा देते हैं। लौटा देने पर फिर वो पाप नहीं लगता, क्योंकि हमने स्वीकार करके भी फिर नहीं स्वीकार किया। वो अतिथि धर्म के अंतर्गत था, ये हमारे त्याग के अंतर्गत है। जैसे अभी कोई साड़ी लोग दे देते हैं ना, तो साड़ी जो देते हैं तो मैं तो नहीं पहन सकता, वो भी जानते हैं। तो मठ में या कहीं भी किसी को उपहार में देना हो, साड़ी का उपयोग होगा। सफ़ेद कपड़ा कोई दे दे मान लीजिए, तो मेरे उपयोग में तो नहीं होगा, अगर है तो रंगना पड़ेगा, नहीं तो कहीं होगा। तो लोग ये जानबूझ के देते हैं कि मठ है, मठ में हर प्रकार के लोग रहते हैं। इसी प्रकार से कोई अतिथि धर्म का निर्वाह करने के लिए कन्याएं समर्पित करें, तो इसका मतलब है कि हनुमान जी ने उनसे विवाह ही कर लिया, ये नहीं मानना चाहिए। क्योंकि एक नियम है, मुख्य सिद्धांत पर आँच न आवे। अगर कहीं कोई वचन है, जैसे वाल्मीकि रामायण के अनुसार कुंभकर्ण को किसने मारा? राम जी ने या लक्ष्मण जी ने? रावण को तो मारा ही, इधर कुंभकर्ण को। लेकिन महाभारत में आया है लक्ष्मण ने मार दिया। तो फिर क्या हुआ? नीलकंठ जी ने कहा मृतप्राय कर दिया, क्योंकि रामायण अगर है, राम जी का चरित्र है, तो वाल्मीकि रामायण को ध्रुव केंद्र मानकर हम चलेंगे। तो यहाँ पर प्रायिक प्रयोग है, प्रायिक प्रयोग है, मृतप्राय कर दिया। इसी प्रकार से जब वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं या ध्रुव बिंदु है, उस बिंदु को प्रमाण मानकर ही हम किसी घटना की संगति लगा सकते हैं, ये नियम है। ध्रुव बिंदु क्या? ध्रुव बिंदु को केंद्र मान करके उसके अविरुद्ध और अनुकूल हम संगति लगा सकते हैं, प्रतिकूल नहीं। तो वहाँ पर जो है ब्रह्मचारी हैं, समझ गए, तो स्पष्ट है। तो ब्रह्मचारी व्रत उनका खंडित नहीं हुआ, वो पतित नहीं हुए, ठीक है।